हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में शिक्षा जगत की ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स को आप सभी के साथ साझा किया जाता है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पीएनपी सचिव ने फिर से एक स्टेटमेंट जारी किया। योग शिक्षकों की भर्ती होगी, योग शिक्षकों की, ना कि योग्य शिक्षकों की। आप समझे तो 22,000 सीट जोड़ने का मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सीटेट 2022 में छप्पर फाड़ अंक कैसे लाएं, लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा, दरोगा भर्ती और अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है उसकी बाट जोह रहे छात्रों का इंतज़ार फिर से बढ़ गया है और पीएनपी सचिव साहब ने अब इसकी एक नई डेट दी है और नई डेट बताई है 17 अगस्त से पहले। और ये दोस्तों तब है जब 17 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होनी है। चूंकि कोर्ट में मैटर है और सचिव साहब को तलब भी किया गया है, तो ऐसे में सचिव साहब भी परेशान हैं कि कोर्ट के पहले हम क्या कंप्लाइंसेस लगाएंगे, क्या जवाब देंगे। तो ऐसे में जो परीक्षा परिणाम है वो हर हाल में आपका 10 से 15 दिन के भीतर जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 17 से पहले शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर प्रधान और सहायक अध्यापक है और 1504 के बाद 390 पद यहाँ पर प्रधानाध्यापक के हैं। तो इनका संशोधित परिणाम 17 अगस्त से पहले जारी होगा। सूत्रों के अनुसार 17 अगस्त को इसी मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है, उससे पहले संशोधित परिणाम घोषित हो जाएगा। पीएनपी कार्यालय ने परिणाम में संशोधन का काम पूरा करते हुए पुराना परिणाम निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जो संशोधित परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन आपको 100% मैंने कल की डेट पर भी प्रोवाइड किया था कि जो भी परीक्षा परिणाम है वो शासन को प्रस्ताव बना के भेजा गया है। अब शासन से मंजूरी मिलेगी। चूंकि पीएनपी के बस का कुछ नहीं है, ये परीक्षा परिणाम को निरस्त नहीं कर सकते हैं और संशोधित तरीके से रिजल्ट को जारी नहीं कर सकते हैं जब तक कि इन्हें कोई लिखित तरीके से इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। बस सचिव साहब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार ऐसा नहीं है कि 17 अगस्त का मतलब 15 अगस्त या 12-14 अगस्त को आएगा। ये कभी भी आ सकता है भाई, अगस्त शुरू ही हो गया है। शासन से 2-4 दिन में जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी तो आपका परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन छात्र शिथिलता ना बरतें। अगर वो अपने स्तर पर लखनऊ में व्यक्तिगत प्रयास कर लें, लखनऊ के आसपास वाले 2-4-6 अभ्यर्थी जाएं और काम ही क्या है, तो आप लोग जा कर के मिल लें और शासन स्तर से इससे जल्द अप्रूवल के लिए आप लोग जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मिलें, आग्रह करें और ये बताएं कि हम पीएनपी में गए थे, सचिव साहब ने ये जानकारी हमको मुहैया कराई है कि हमने संशोधित परिणाम का जो प्रस्ताव है वो भेज दिया है। अब शासन से अप्रूवल मिल जाए, बस हरी झंडी का इंतज़ार है और हम परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। तो इन चीज़ों के साथ मिलेंगे तो अवश्य ही आपका कार्य बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो एक बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक स्कूलों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक।
6860 पदों पर ये भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में इनकी नियुक्तियां होंगी। देखा जाए तो शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 2332 राजकीय और 4528 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक रखने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में दो तरह से शिक्षक रखने की बात कही गई है। एक तो पहले से कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाते हुए जिम्मेदारी देने की बात है। दूसरा विकल्प संविदा पर फ्रेश युवाओं को मौका देने की बात है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अर्हता पूरी करने वाले योग अभ्यर्थियों को रखा जाएगा और योग शिक्षकों को प्रति क्लास 400 रुपये या प्रति माह 12,000 रुपये का जो मानदेय है वो प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये मत समझिएगा कि ये भर्तियां आपको फुल टाइम मिलेंगी। ये एक तरीके से आपको पार्ट टाइम ही है या इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस कह सकते हैं और ये अस्थायी नियुक्तियां होंगी। 12,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। लेकिन कुछ भी है, ऊँट के मुंह में जीरा ही है। 12,000 रुपये कम से कम मिलेगा। जो योगा की डिग्रियां लेकर घूम टहल रहे हैं तो उनके लिए ये राहत भरी सांस के लिए उम्मीद हो सकती है। दोस्तों देखा जाए तो राजस्व लेखपाल की परीक्षा आज होने वाली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को प्रदेश के 12 जिलों में मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है वो होगा। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने बताया है कि करीब 2,47,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी में कुल 501 केंद्रों पर सुबह 10 से 12 बजे तक ये परीक्षा होनी है। जैसे ही लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा हो जाएगी आपको तुरंत जो क्वेश्चन पेपर है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अनुमान की गई है कि जो महंगाई है उसमें 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से जुलाई के महीने में 38% डीए मिलेगा। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय व राज्य कर्मचारी पेंशनर्स का इसको लाभ मिलने वाला है। वेतन और पेंशन निर्धारण के जानकार ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जून महीने का औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घोषित हो गया है जो 372 अंक है। तो यहाँ से 38.48% डीए बनता है। तो यहाँ पर न्यूनतम 38% डीए हो जाएगा। ऐसे में अभी 34% चल रहा है और इसकी जो घोषणा है वो सितंबर या अक्टूबर महीने में होने की उम्मीद है। लेकिन बढ़ोतरी का लाभ जुलाई से ही मिलेगा और बाकी एरियर के रूप में देय होगा। दोस्तों यूपीएससी की एक बड़ी अपडेट, अवर अभियंता संगणक फोरमैन भर्ती परीक्षा की जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी ने अवर अभियंता संगणक फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 की संशोधित उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक इससे पहले परीक्षा की उत्तर कुंजी 24 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। उस पर आपत्तियां मांगी गई थी। इस पर मिली आपत्तियों का निराकरण करने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है। अब बात करेंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग में जो याचिका है वो दाखिल हो चुकी है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम पहले ही दे चुके हैं। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं अपने चैनल के माध्यम से वो बाद में समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती हैं। तो समझ सकते हैं कि कितने रियल और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों 22,000 पदों को जोड़ने और तब तक भर्ती प्रक्रिया बढ़ाने की मांग की गई है। शीतला प्रसाद ओझा की ओर से दाखिल इस याचिका पर अगले हफ्ते जो सुनवाई की संभावना है। याची का कहना है कि अपनी मांग के संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को प्रत्यावेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22,000 अवैतनिक तदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी। फिर भी अफसर व राज्य सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। तो इस वजह से इन पदों को जल्द से जल्द निरस्त कर दिया जाए और जो पद हैं उनको नई भर्ती के बजाय इसी रनिंग भर्ती 2022 की टीजीटी पीजीटी में जोड़ दिया जाए। क्योंकि पदों की संख्या नून की तरीके है। नून की मतलब बहुत ही न्यून है, वो नून ही कहा जाएगा देसी भाषा में। तो चलिए अब देखते हैं अगली तरफ।
दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है, परिवहन निगम ने लिया है फैसला, 6.5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ड्राइवर और कंडक्टर को वर्दी के लिए 1800 रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 उपकेंद्रों को सौगात दी है, 5 की नींव रखी है। छूटे घरों को बिजली जल्द मिलेगी, योगी जी का कहना है। योगी जी ये भी कहते हैं कि 5 साल में प्रत्येक घर को देंगे 24 घंटे बिजली। और सीएम ने 2723 करोड़ की लागत से 17 ट्रांसमिशन व वितरण केंद्रों की सौगात दी है। दोस्तों बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची की। जल्द नियुक्ति के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बैठक की है और यहां पर शनिवार को कंपनी गार्डन में इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद प्रतिमा के सामने एक बैठक की। जनवरी में इन अभ्यर्थियों की सूची जारी करने का आदेश हुआ था, इसके बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अभ्यर्थी परेशान हैं, महीनों से मंत्री शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। कंपनी बाग में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस बैठक में ये सब मौजूद रहे हैं। दोस्तों गौरव का क्षण है, स्वर्ण पदक के साथ चानू फिर चमकी हैं। बर्मिंघम में जो है आपका बर्मिंघम है दोस्तों, तो बर्मिंघम जो राष्ट्रीय खेल है, देश की दिग्गज भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल में शनिवार को स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई का राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा पदक है। दोस्तों शिक्षा मित्र की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई है, प्रदर्शन जारी है। इटावा में जमीन के विवाद में अंजाम दी गई वारदात, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। देखा जाए दोस्तों तो सीटेट 2022 में अगर आपको छप्पर फाड़ नंबर लाने हैं दोस्तों, तो सीडीपी का सेक्शन आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके 30 क्वेश्चन तो आपको सीडीपी से देखने के लिए मिलते हैं, बाकी 4 सेक्टर से आपको 15 चौके 60 क्वेश्चन, तो 90 अंक सीधे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ही मिल जाते हैं। तो पेडागोजी के सेक्शन पर आप मजबूत पकड़ बनाएं, इसके लिए अच्छी पुस्तकों का जो संदर्भ लें और साथ ही साथ आप इसके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक ले लें जो प्रीवियस ईयर का है, और साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें तो आपकी पकड़ मजबूत होगी। और जो कॉन्सेप्चुअल बेस है वो तैयार करें, ज़्यादा आपको फैक्ट पढ़ना ही नहीं है। सीटेट में एक जो आशावादी विचारधारा है उसको आप लेकर आइए, हमेशा पेसिमिस्टिक इन नेचर और जो आदर्शवादी उत्तर हो उसी पर आप जो है सीधे से राइट टिक करिए, तो आपके अंक छप्पर फाड़ आएंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों। सीटेट का यही मंत्र है, बाकी कोई फार्मूला सीटेट में काम नहीं करता है। अगर आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, ज़्यादा वो करेंगे या सोचेंगे कि टेट जैसे हम लोग फैक्ट्स तैयार कर लें तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा और पेडागोजी का सेक्शन खूब मशक के आप लोग पढ़िए कायदे से, और पेडागोजी आपने क्लियर कर लिया तो विश्वास मानिए 120 अंक आपके कहीं नहीं गए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।